अपने ही इतिहास को भूल गए ये लोग। 27 के चुनाव के लिए मंदिर मार्ग पर जो होड़ मची हुई है ना कि हम चल जाए इस मार्ग पर, आज इसी की चर्चा। तो इस वक्त जबकि पाठशाला की घंटी बज चुकी है, देश के कई इलाकों में बरसात का असर है। जानते हैं आप लोग, आपने महसूस किया होगा, बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में अक्सर जीव जंतुओं की आवाज आपको भी सुनाई देने लगती होगी, है ना? अलग अलग किस्म के जीव जंतु सुनाई देने पड़ते हैं। हाँ, रहीम ने लिखा है, पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय, हमको पूछत कौन। पाठशाला में आज ये दोहा भला क्यों बताइए? खास वजह होगी तभी ना। रहीम के इस दोहे का मतलब बताऊं क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि बरसात होते देख कोयल हो गई चुप, क्योंकि ढेर सारे मेंढक करने लगे शोर। दरअसल बरसात के ये हालात जो है वो केवल मौसमी नहीं है, सियासी भी हो गए। आपने महसूस किया होगा कि किसी खास वक्त में किसी खास मुद्दे पर अचानक बहुत सारे नेता अचानक बोलने लगते हैं। आज की क्लास में हम उन नेताओं के बारे में बताने वाले हैं जो मौसम बदलता देख सनातनी बन रहे हैं, माथे पर चंदन लगाकर सुंदर कांड की बातें कर रहे हैं, हाथों में हनुमान चालीसा लेकर मंदिर मार्ग पर चलने लगे हैं। आप कहेंगे मौका देखकर चौका मारना तो मैडम सियासी तरीका है, इसमें दिक्कत क्या है? हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राम मंदिर के चंदे और चढ़ावे को लेकर बाहें चढ़ा रहे विपक्ष पर बीजेपी को आपत्ति है। बीजेपी पूछ रही है कि राम मंदिर आंदोलन का विरोध करने वाले दल अब किस मुंह से राम और हनुमान का नाम ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि श्री राम के नाम पर चढ़ावा में छलावा करने वालों का हिसाब तो पूरा होगा, पूरा का पूरा हिसाब होगा। लेकिन राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले अगर समाजवाद को सनातन से जोड़ने लगे तो उन पर कैसे यकीन किया जाए? राजनीति शास्त्र के इस चैप्टर में हम आपके सामने आज एक एक करके सारे फैक्ट्स रखेंगे। क्या रखेंगे? फैक्ट्स रखेंगे, यानी तथ्य रखेंगे। और एक अच्छे छात्र की तरह आप खुद इन तथ्यों, बयानों और घटनाक्रम को नोट कीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा, सामने सारे के सारे तथ्यों को रख दीजिएगा इस मुद्दे पर। उसके बाद आप अपनी दलील तैयार कर लीजिएगा। तो शुरू करें? यस मैम। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष की जो 4 पार्टियां सबसे ज्यादा अटैकिंग मोड में हैं, उनमें से पहली है आम आदमी पार्टी। जाहिर है अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि यही वो समय है जब बीजेपी के हार्डकोर सनातनी वोट बैंक में सेंध लगाई जा सकती है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना इरादा जता दिया। इरादा क्या? कि चढ़ावा चोरी कांड पर बीजेपी को वो घेरने वाले हैं। कैसे? केजरीवाल ने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेगी। इस इतवार यानी संडे 12 जुलाई को सुबह 11:30 बजे आम आदमी पार्टी के नेता रोहिणी के एक पार्क में सुंदरकांड का पाठ करेंगे। क्या करेंगे? सुंदरकांड का पाठ करेंगे। और इसके फौरन बाद सिग्नेचर कैंप शुरू किया जाएगा। हजारों लाखों राम भक्तों से लेटर पर साइन करवाए जाएंगे और फिर उसे पीएम मोदी को भेजा जाएगा। ये वही केजरीवाल है जो कभी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का विरोध करते थे। और ये तथ्य है, 2014 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल घूम घूम कर कहते थे कि उन्होंने भगवान राम के उस मंदिर में वो कभी सोच भी नहीं सकते कि राम रहेंगे। भगवान राम उस मंदिर में कभी नहीं रह सकते जो किसी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया। नानी भी कहा करती थी। अब पिछले 12 साल में केजरीवाल जी का ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि अब तक 3 बार अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले भी केजरीवाल हनुमान मंदिर जाया करते थे, लेकिन राम को लेकर केजरीवाल का राजनीतिक हृदय परिवर्तन हुआ 2020 में, जब बीजेपी ने उन पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया। तब केजरीवाल ने खुद को कट्टर हनुमान भक्त घोषित कर दिया। तारीख थी 3 फरवरी, साल था 2020। ये अरविंद केजरीवाल जी आपको दिखाई दे रहे हैं।
बगल में आपको हनुमान जी दिख रहे हैं। 3 फरवरी 2020 को केजरीवाल ने एक निजी टीवी चैनल पर हनुमान चालीसा का पूरा पाठ किया। इसके बाद 7 फरवरी 2020 को केजरीवाल ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में जो प्राचीन हनुमान मंदिर है ना, वहां जाकर पूजा पाठ किया। फिर 11 फरवरी 2020 को जब दिल्ली चुनाव के नतीजे आए, आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, तब केजरीवाल जी ने कहा कि बजरंग बली की कृपा से उन्हें ये जीत मिली थी। तब से केजरीवाल कई मौकों पर हनुमान मंदिर नजर आते हैं जाते हुए। कभी अपने जन्मदिन के मौके पर जाते हैं, कभी जेल से रिहा होने पर जाते हैं। अब केजरीवाल जी को लगता है कि बीजेपी का मुकाबला करना है तो जय श्री राम भी बोलना पड़ेगा और सनातन के प्रति अपनी संवेदना और तगड़ी दिखानी पड़ेगी। तो क्या चढ़ावा चोरी कांड पर केजरीवाल जो सिग्नेचर कैंपेन चलाने जा रहे हैं वो इस रणनीति का हिस्सा है? सुनिए जरा। 8 छोटे छोटे लोगों को बस पकड़ के जेल में डाल दिया और उस बाकी सब बड़े बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब जनता को आवाज उठानी पड़ेगी, प्रभु की शरण में जाना होगा। तो इस इतवार को 11:30 बजे रोहिणी में हम लोग सुंदरकांड का पाठ करेंगे और वहां से भगवान का आशीर्वाद लेके, हनुमान जी का आशीर्वाद लेके एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया जाएगा। ये सब लेटर लिख के उसके बाद प्रधानमंत्री जी को भेजे जाएंगे। तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे थे। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि वो बकायदा रविवार को सबसे सिग्नेचर करवाएंगे और अब राम के दर पर उनको जाना ही पड़ेगा। यहां अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ मुंबई में भी उद्धव ठाकरे चढ़ावा चोरी कांड पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे को भी लग रहा है कि महाराष्ट्र में सत्ता का वनवास खत्म करने का यह सबसे बेहतरीन और अचूक मौका है और पुरानी शिवसेना की कट्टर हिंदुत्व वाली छवि को फिर से चमकाने का यही समय है। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने चढ़ावा चोरी मुद्दे पर आज से 5 दिन पहले यानी 5 जुलाई को मुंबई में एक रैली आयोजित की। इस रैली में उद्धव ठाकरे ने राम रक्षा आंदोलन की शुरू करने का ऐलान कर दिया। इस रैली में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी मुक्त राम का नारा दिया। कौन से वाली राम को उन्होंने आगे रखा है? बीजेपी मुक्त राम, उसका नारा दे दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हिंदुत्व का गलत इस्तेमाल करके मंदिर को लूटा जा रहा है। हिंदू समाज बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा। भगवान राम किसी एक दल के हो ही नहीं सकते, बल्कि वो तो सभी के हैं। मतलब बीजेपी और शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना, उसके बीच अब इस बात को लेकर जबरदस्त पॉलिटिकल फाइट है कि राम पर किसका कॉपीराइट है। बाला साहब ठाकरे की कट्टर हिंदुत्व वाली शिवसेना की छवि को नुकसान आप याद कीजिए कब पहुंचना शुरू किया? तब जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बनी थी। कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले उद्धव ठाकरे पर बीजेपी ने एक के बाद एक कई मामलों में हिंदू विरोधी होने के आरोप लगाए। और मैं याद दिला देती हूं वो कौन से मामले थे। उद्धव ठाकरे ने, आपको पालघर साधु मॉब लिंचिंग केस याद है? उसकी सीबीआई जांच कराने से उद्धव ठाकरे ने इनकार कर दिया था और बाद में कोर्ट में हलफनामा देकर सीबीआई जांच का विरोध किया था। तब बीजेपी ने पहली बार उद्धव ठाकरे पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया। फिर कोविड, उसके दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया कि उद्धव सरकार सख्ती के नाम पर गणपति उत्सव, दही हांडी, नवरात्रि पर कड़ी पाबंदियां लगा रही है। फिर आया अप्रैल 2022, राज ठाकरे ने मस्जिदों से अवैध लाउडस्पीकर ना हटाने का विरोध किया था। याद है आपको? याद है वो मस्जिदों के सामने जाकर हनुमान चालीसा बजाने का आंदोलन शुरू कर रहे थे। तब पूरे महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा सुनाई पड़ता था। उद्धव ठाकरे की उस वक्त सरकार थी, उन्होंने क्या किया? हनुमान चालीसा सुनाने, पढ़ने, बजाने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। तब भी उद्धव ठाकरे पर हिंदू विरोधी होने का टैग बीजेपी ने लगाया। इसी के विरोध में याद कीजिए, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को जानते हैं ना, वो मातोश्री के बाहर बैठ गई थी कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। तब क्या हुआ? उद्धव सरकार की पुलिस ने उन्हें हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले ही अरेस्ट कर दिया। और पता है कौन सी धाराओं में उन्हें जेल भेजा गया?
कोई गैस कर सकता है? धाराएं थी राजद्रोह जैसी गंभीर धाराएं, वो लगाकर इनको जेल भेजा गया। उस वक्त नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा पढ़ने का चैलेंज दिया था। तब उद्धव ने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी थी, बल्कि नवनीत को जेल उल्टा भिजवा दिया था। लेकिन अब वही उद्धव ठाकरे हैं जो खुद हजारों की भीड़ के सामने खड़े होकर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, राम रक्षा का पाठ कर रहे हैं। उनके हाथ में हनुमान चालीसा है इस समय। उद्धव ठाकरे के इस सनातन प्रेम पर बीजेपी ने गजब की चुटकी ली है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, उद्धव को आखिरकार भगवान राम की याद आ ही गई। हमारी तो बस यही इच्छा थी कि उन्हें राम की याद आ जाए, क्योंकि वो राम के रास्ते से भटक गए थे। सुनिए। जय श्री राम, जय शिवराय, जय श्री राम, जय शिवराय, जय श्री राम, जय शिवराय, जय श्री राम। रामलला के चढ़ावा चोरी मामले में दो पार्टियों को तो आपने देख लिया कितनी एक्टिव है। अब तीसरा नंबर अखिलेश यादव जी का, वो भी पूरी शिद्दत से राजनीतिक अवसर इसमें तलाश रहे हैं। अखिलेश यादव ने रामलला और राम भक्तों के प्रति इतनी चिंता कभी नहीं जताई और ना ही दिखाई, जितनी कि वो चढ़ावा चोरी कांड के सामने आने के बाद से दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव दिन रात बीजेपी को कोस रहे हैं, बीजेपी पर चढ़ावा चोरी के आरोप लगा रहे हैं, बड़े लोगों को बचाने के भी वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव की बात को बीजेपी कह रही है हम गंभीरता से नहीं लेते। उल्टा बीजेपी अखिलेश यादव को बार बार ये याद दिला रही है कि जिस समाजवाद का संविधान राम भक्तों के खून से लिखा गया हो, उस पार्टी को राम के मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं। इसीलिए बीजेपी और राम भक्त अखिलेश यादव से कुछ पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं क्या अखिलेश यादव अयोध्या में रामलला के प्राकट्य को मानते हैं? क्या अखिलेश यादव कभी भी रामलला के दर्शन करने अयोध्या गए? क्या अखिलेश यादव ने सीएम रहते किसी भी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया? क्या अखिलेश यादव सीएम रहते कभी भी मथुरा या अयोध्या दर्शन करने गए? और क्या अखिलेश यादव ने कभी माना कि मुलायम सरकार में राम भक्तों पर गोली चलाने का फैसला गलत था, गलत था, गलत था? अखिलेश यादव के पास भले ही इन सवालों के जवाब ना हो या फिर वो देना नहीं चाहते हो, लेकिन वो 2027 में यूपी का चुनाव कट्टर सनातनी बनकर लड़ना चाहते हैं। और इसीलिए अखिलेश यादव ने कल एक पोस्ट किया और उसमें लिखा, सनातन ही समाजवाद है। क्या लिखा उन्होंने? सनातन ही समाजवाद है। और आज देखिए लखनऊ में एक पोस्टर भी लग गया जिसमें सबसे ऊपर लिखा है कि जो सनातन है वही समाजवाद है। इस बात को योगी आदित्यनाथ भी समझ चुके हैं कि 2027 में अखिलेश यादव कौन सी चुनावी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। इसीलिए सुनिए, वो भी एक्टिवली इस पर बयान दे रहे हैं। सुनिए। आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कावड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं, पुष्प वर्षा करें। अब भाई आप लोगों के भी मन में ये विचार आया होगा कि क्या अखिलेश यादव सनातनी पिच पर शिफ्ट हो गए हैं 2027 के चुनाव को देखते हुए? आंकड़ों को देखिए, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। दरअसल यूपी में 17 से 19% सवर्ण वोटर हैं। बहुत ध्यान से और गौर से देखिएगा इस आंकड़े को। यूपी में 17 से 19% सवर्ण वोटर है। राजपूत लगभग 5% है, वैश्य लगभग 2% है, भूमियार लगभग 2% है, 42 से 43% पिछड़ी जातियां हैं। यादवों के बारे में यह दावा किया जाता है कि उनका बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ है। आंकड़ों पर गौर कीजिए। यूपी में 10% यादव है, कुर्मी 5%, मौर्य 5%, जाट 4%, राजभर 4%, लोधी 3%, गुर्जर 2% और निषाद जिन्हें केवट कहते हैं, मल्लाह भी कहते हैं, 4% है।
अगर दलित वोट का आंकड़ा समझिए जो कि 21% है, इनमें आप जाटव 11%, पासी 3.5%, कोरी 1%, धोबी 1%, यूपी में मुस्लिम मतदाता उसकी भी बड़ी संख्या को जोड़ दीजिए क्योंकि कई सीटों पर अहम भूमिका निभाते हैं। आंकड़े कहते हैं ये आंकड़ा 19% तक का फिट बैठता है। तो अखिलेश जी के लिए क्यों जरूरी है सनातनी पिच? ऐसा माना जाता है कि अगर अखिलेश केवल MY वाला यानी मुस्लिम और यादव वाला समीकरण साथ में ले ले या सिर्फ PDA की बात करें तो जो नैरेटिव बनेगा उसमें उनके खिलाफ वोटों का ध्रुवीकरण करना आसान हो जाएगा। यही वजह है कि अखिलेश खुद को सनातनी और राम भक्त दिखाकर इस ध्रुवीकरण के हथियार को कमजोर करना चाहते हैं। आंकड़े कहते भी हैं यूपी में गैर यादव OBC 32 से 33% है, दलित 21% है। दोनों को मिला दे तो आधी से ज्यादा आबादी बन जाती है। अखिलेश जानते हैं अगर बीजेपी से लड़ना है तो इस आबादी में सेंध लगाना जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का दाग थोड़ा हल्का हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि सिर्फ एक जाति की पार्टी का ठप्पा हट जाए। तो क्या अखिलेश यादव खुद को हिंदू आस्था से जोड़कर यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा माना जा रहा है कि सनातन को राजनीतिक औजार बनाकर सवर्ण नेताओं को अपनी पार्टी से जोड़कर अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इसी में उनका सियासी नफा छिपा हुआ है। इसीलिए जब अखिलेश यादव मुलायम के तुष्टीकरण वाले समाजवाद को सनातनी समाजवाद में बदलने की कोशिश में जुट गए हैं, तब सीएम योगी भी अखिलेश के भगवाधारी बनने वाली मुराद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए आज योगी ने अखिलेश को अयोध्या में 33 साल पहले एक ऐसी घटना की 23 साल पहले माफ कीजिएगा एक ऐसी घटना की याद दिला दी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। योगी ने कहा जिन लोगों ने कभी हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप किया था वो लोग क्या कभी जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएंगे? योगी ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर की जिस घटना का जिक्र किया वो 2003 में घटी थी। उस वक्त सूबे में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। उस वक्त हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने का ऐलान भी हुआ था। क्या कहा योगी ने, सुनिए। वे लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? हमें भी लगा कि योगी किस बारे में बात कर रहे हैं, ये कौन सी बात कह रहे हैं, ये सिर्फ राजनीतिक बयान है कि इसमें कोई तथ्य है? इसकी इनसाइड स्टोरी हमने पता लगाने की कोशिश की। राज्यसभा सांसद हैं ब्रिजलाल, उन्होंने एक स्टोरी बताई। ब्रिजलाल उस वक्त यूपी के IG लॉ एंड ऑर्डर थे। वो क्या बता रहे हैं इस वाकये के बारे में मैं चाहती हूँ आप खुद उनकी जुबानी सुनो। पता चला, हमें भी खबर मिली चूंकि मैं IG लॉ एंड ऑर्डर था, कि वहाँ ये हो रहा है कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने जो सीढ़ियाँ जाती हैं वहाँ से लेकर नीचे तक नमाज पढ़ाई जाएगी और रोज़ा इफ्तार होगा। हमारे बहादुर SSP ने मना कर दिया। मना करने के बाद फिर ये हुआ कि ज्ञानदास जी अपने घर में नमाज पढ़ाएंगे। महंत जी के घर के अंदर नमाज हुआ, रोज़ा इफ्तार हुआ। महंत हैं तो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होंगी, वहाँ मूर्तियों के नीचे जो है जूते चप्पल रखे गए। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि उस वक्त मुलायम सरकार राम मंदिर आंदोलन के खिलाफ थी और मुलायम सिंह यादव ने खुद संसद में सीना ठोककर यह कहा था कि उन्हें इस बात का फख्र है कि उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई। ये हम नहीं कह रहे, उन्होंने संसद में कही।